Morning, students. Today, in English Literature, BA Part 2nd, we are going to start with our second paper, Prose and Fiction. In the second paper, we'll start with our essays, and the first essay is by Francis Bacon, and the title of the essay is Of Studies. In this essay, Bacon describes the importance of studies in human life. He began this essay by enlisting three purposes of studies: to delight, for ornament, and for ability. Studies delight most when one is secluded and reposed. Knowledge acquired through studies serve as ornament in a conversation. A well-read man will have a good vocabulary and greater knowledge, which will increase the worth of a conversation. Studies improve one's judgmental and authoritative abilities. Ordinary men can no doubt go about their daily business without difficulty, but a learned man will do so with higher efficiency. Bacon, however, says that studying too much is a sign of laziness, sloth. He has used the word sloth. And using too many ornaments while conversing makes one look pretentious. So, ये जो ऐसे है ऑफ स्टडीज़, इसमें बेसिकली उन्होंने ह्यूमन लाइफ में स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस की बात की है। और ये हम भी जानते हैं कि स्टडीज़ जो हैं करने से, पढ़ाई करने से क्या होता है, हमें खुशी मिलती है। वो हमारे लिए एक ऑर्नामेंट का काम करती है, यानी अगर हम पढ़े लिखे हैं तो वो हम सजे हुए सुसंस्कृत लगते हैं और हमारी एबिलिटी में भी वो हेल्प करती है। दूसरी बात वो कहता है कि जो ऑर्डिनरी मैन है वो अपना डेली बिजनेस कर सकता है बिना किसी डिफ़िकल्टी के, लेकिन जो लर्नेड है उसके लिए उस काम को करना, क्योंकि उसने अच्छी से स्टडी की है तो उसको वो हायर एफिशिएंसी से करता है। और इसीलिए वो कहता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो स्लॉथ का, लेज़ीनेस का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स यूज़ कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स को यूज़ करके हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बात करते हुए, तो क्या लगता है दैट वी आर प्रिटेंडिंग, हम प्रिटेंशियस हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, हम दूसरे के सामने अपना जो ज्ञान है उसे बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। टू मेक जजमेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स इज़ द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ स्कॉलर, यानी एक विद्वान व्यक्ति, एक स्कॉलर जो है, उसके लिए क्या होगा, अगर वो किसी तरह का कोई जजमेंट करता है उन रूल्स के बेस पर जो उसकी स्टडी पे बेस्ड हैं, तो वो उसकी असेंट्रिसिटी या उसका सनकीपन लगता है। स्टडीज़ मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टडिंग इज़ नॉट एन इनबॉर्न टैलेंट, इट इज़ एक्वायर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो स्टडीज़ हैं वो आपको परफेक्ट बनाती हैं, लेकिन ये कोई भी इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, इसको आपको एक्वायर करना पड़ता है। अगर आप अपने मेहनत करोगे, रोज़ किताबें लेके बैठोगे, पढ़ोगे, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो नेचुरल एबिलिटीज़ जो मैन की हैं वो एनहांस होती हैं स्टडीज़ से। जिस तरह से लाइक द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज़ एनहांस्ड बाय ट्रिमिंग, आप टाइम टाइम पर कटाई छटाई करते हैं पेड़ों की तो वो बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर आप स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तरह तरह की 10 किताबें पढ़ते हैं, कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपकी जो नॉलेज है वो भी एनहांस होती है, आपका बेटरमेंट होता है और आपको डायरेक्शन और एक्सपीरियंस मिलता है। प्रैक्टिकल मैन ऑफन कंडेम स्टडीज़ बट वाइज मैन यूज़ इट, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो कभी ना कमियां निकालते रहते हैं, कंडेम करते रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो स्टडीज़ जो हैं दे टीच मैन टू लर्न फ्रॉम
ऑब्जर्वेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ while you केयरफुली ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है. तो इसी तरह से नॉलेज जो है एज अ मीन्स ऑफ कंट्रडिक्शन और कन्फ्यूटेशन. तो वो कह रहा है कि नॉलेज को हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करे या कन्फ्यूट पैदा करे, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो. स्टडीज़ मस्ट ऑल्सो नॉट बी यूज टू बिलीव और टू टेक फॉर ग्रांटेड. ना ही हमें स्टडी का यूज़ इस तरह से करना है कि लोग हम में विश्वास करने लगें या हम अनावश्यक रूप से किताबों में लिखी हुई चीज़ों को ही बिलीव करने लग जाएं, या फिर हम कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगें कि हमें लगता है अरे ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा, लाइक दैट. तो इसीलिए हमें अनावश्यक रूप से बात करने के लिए या किसी विषय पर बहस करने के लिए, डिस्कोर्स करने के लिए, बट टू वे एंड कंसीडर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ स्टडीज़ इज़ दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू वे एंड कंसीडर. कैसे बातों को तोलें और फिर उन पर ध्यान दें. तो बेकन जो है स्पीक्स अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच डिफरेंट बुक्स आर टू बी रेड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक एसेज हैं, they are full of idioms and full of knowledge. And Bacon, as you all know, is known as the father of English essays. तो एक ऐसा एसेइस्ट जिन्होंने फाउंडेशन रखा है एसेस का, तो उनके एसेस जो हैं नो डाउट आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा न्यू थिंग्स बताते हैं. ही सेज some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. The most important thing is, this means some books are to be perused lightly, that is tasted, while some other books are to be understood and enjoyed. कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको आप लाइटली पढ़ लेते हैं, कुछ को हम टेस्ट लेके पढ़ते हैं, यानी हम उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसे एंजॉय करना चाहते हैं. और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत तेज़ी से स्वेलो कर लेते हैं. जैसे हम किसी खाने को का स्वाद नहीं जानना चाहते, या वो खाना जो हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, या वो खाना जो टेस्टी नहीं होता, तो हम उसको तेज़ी से स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं. ऑन द अदर हैंड सर्टेन बुक्स आर टू बी डाइजेस्टेड. डाइजेस्टेड मीन्स फुली एक्सट्रैक्ट देयर मीनिंग एंड इम्प्लीमेंट इन वंस लाइफ. डाइजेस्ट का मतलब ये है कि आप उसका पूरी तरह से उसका अर्थ जानें, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसका यूज़ करें. देयरफॉर सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, अदर टू बी रेड विद लेस क्यूरियोसिटी, एंड सम बुक्स आर टू बी रेड विद अटेंशन एंड डिलीजेंस. इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ किताबों को तो हमें आंशिक रूप से पढ़ना होता है, एक दो चीज़ें पढ़ ली, दैट्स इट. कुछ किताबों को हमें कम क्यूरियोसिटी, यानी उनमें हमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं होती, बिकॉज वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती. लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत ही अटेंटिवली पढ़ते हैं और बहुत मेहनत के साथ पढ़ते हैं. बेकन हाउएवर सेज दैट समटाइम्स इट मे बी इनफ टू रीड एक्सट्रैक्ट्स और रिव्यूज़ ऑफ बुक मेड बाय अदर्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक होल बुक बाय वन सेल्फ. क्योंकि वो ये मानते हैं कि कई बार हमारा कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ने से या दूसरे लोगों के द्वारा लिखे गए रिव्यूज़ को पढ़ने से भी हम उस बुक के बारे में अच्छे से जान जाते हैं. According to Bacon, this is to be done only in case of books of less importance. लेकिन एक्सट्रैक्ट पढ़ना या दूसरों के द्वारा लिखे गए रिव्यूज़ को पढ़ने की बात वो उन बुक्स के लिए कर रहे हैं जो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि दूसरी सब बुक्स के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं. मतलब कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, तो आप जस्ट उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़ के और दूसरों के लिखे हुए कुछ रिव्यूज़ को देख कर ही एनालाइज कर लेते हैं हाउ दैट बुक इज़. ही कंसिडर दीज डिस्टिल्ड बुक्स टू डिस्टिल वाटर विच ही कॉल्स फ्लैशी थिंग्स. इस तरह की बुक्स को वो डिस्टिल बुक्स कहते हैं, जिनको हम डिस्टिल वाटर से कंपेयर किया है उन्होंने, और उनको फ्लैशी थिंग्स कहा है. रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट, कन्वर्सेशन मेक्स अ मैन क्विक एंड विटी, राइटिंग इम्प्रूव्स द मेमोरी. इफ अ मैन राइट्स लेस ही विल लैक अ गुड मेमोरी. तो यहाँ पर उन्होंने हमें लाइफ लॉन्ग याद रखने वाले ईडियम्स और एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्रोवर्ब्स दिए हैं. वो कहते हैं रीडिंग से आदमी कंप्लीट होता है, कन्वर्सेशन से उसमें क्विकनेस आती है, वो विटी बनता है, और राइटिंग जब हम करते हैं ओवरऑल तो वो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है. और अगर एक आदमी कम लिखता है तो उसके
पास एक अच्छी मेमोरी नहीं होगी. एंड इफ ही स्पीक्स लिटिल ही विल लैक विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. और अगर वो कम बोलता है, एक्सप्रेस खुद को नहीं करता, तो उसमें विटीनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी होगी. एंड इफ़ ही रीड्स लेस ही विल नॉट हैव मच नॉलेज. क्योंकि अगर आप कम पढ़ेंगे तो आपके पास उतना ज्ञान, वो नॉलेज का भंडार नहीं हो सकता जो होना चाहिए. A study of history makes a man wise, while a study of poetry makes him witty. So, here in this essay, uh, he says that अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप वाइज बनेंगे, लेकिन अगर आप पोइट्री की स्टडी करते हैं तो आप विटी. विटी इज़ द पर्सन हु इज़, जिसे आप हाजिर जवाब कहते हैं, या अपने दिमाग से वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है और उसे पता है सही टाइम पर सही बात कैसे कहनी है. तो आपकी विट, आपकी बुद्धि का विकास होता है. एंड मैथमेटिक्स मेक्स अ मैन एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज. लेकिन जब हम गणित भाषा का गणित सीखते हैं तो उससे आदमी में एग्जैक्टनेस आती है, प्रिसाइजनेस आती है, और उसकी नेचुरल फिलॉसफी इंक्रीज़ होती है, उसका डेप्थ ऑफ माइंड बढ़ता है. यानी अगर आपको अपना माइंड को एग्जैक्ट, प्रिसाइज और नेचुरल बनाना है, आपकी नॉलेज को, आपके माइंड की डेप्थ को बढ़ाना है, तो यू शुड स्टडी मैथ्स. मॉडल्स मेक्स अ मैन ग्रेव, वायरस अ स्टडी ऑफ लॉजिक एंड थियोरेटिक मेक्स हिम मोर कॉम्प्रिहेंसिव. साथ ही बेकन कहते हैं कि अगर आदमी को अपने मॉडल्स को इंक्रीज़ करना है, अपने आप को ग्रेव, गंभीर बनाना है, तो हमें लॉजिक्स और रेटोरिक्स पढ़ने पड़ेंगे. जैसा कि अगर हम एरिस्टोटल को पढ़ें और दूसरे जितने भी हमारे थिंकर्स हुए हैं, तो उनसे हमारी नॉलेज जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी. स्टडीज़ पास इनटू करेक्टर, क्योंकि स्टडीज़ जो है वो आपकी ओवरऑल करेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है. अ मैन्स करेक्टर इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ बुक्स ही रीड्स. There is no disease of the mind that cannot be cured by proper study. So, bowling is good for the bladder, kidney, shooting for the lungs and breast, walking for the stomach, and riding is good for the head. Similarly, mathematics is the remedy for a wandering man, because if a man's mind wanders while solving a problem, he will have to begin again. ठीक है, इसलिए concentration of mind के लिए you have to study maths. If a man is unable to make distinctions, he must study schoolmen, and if he is too quick in passing through matters, he should study the law. ठीक है, अगर वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता तो उसे स्कूलमैन को स्टडी करना चाहिए. एंड इफ़ ही इज़ नॉट क्विक इन पासिंग थ्रू मैटर्स, किसी बात को समझने में वो उतना क्विक नहीं है, इतना शार्प नहीं है, तो ही शुड स्टडी द लॉ. है ना, विज्ञान की आपको लॉ यानी कानूनी शिक्षा लेनी चाहिए. Thus, Bacon concludes the essay by establishing that for every deficit of the mind, a remedy is to be found in studies. अपनी माइंड की, आपके जितने भी डेफिसिट्स हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको आप, उनकी रेमेडी, उनका उपचार आपको कहाँ मिलता है? इन स्टडीज़. सो दिस इज़ ऑल. I have given you a gist of this essay. Thank you so much.